Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to solve BHU post entrance test question paper which was held for MSc Plant Biotechnology program. The exam was held on 30th of December and the question paper has 120 number of questions and each question carries 4 marks. पर ये जो question marking scheme जो है it varies every year. 2021 में एक question 4 नंबर का था, 2020 में एक question 3 नंबर, but the pattern remains same. Okay. So let's start with question number 1. Tomato brown rugose fruit virus is transmitted by option 1 bumblebee, option 2 whitefly, then thrips and leafhoppers. चारों जो एग्जाम्पल है हमारे इंसेक्ट के हैं. Now we have to tell which of these causes this disease. Now what happened in this disease? Tomato brown rugose virus, it causes mosaic and distortion of leaves और brown wrinkly spots हो जाते हैं fruit पे. So इस disease का career या transmission जो होगा it is by option number 2 whitefly. Question number 2. The net production of ATP from glycolysis is options है हमारे 5, 3, 2, 0. Now we know glycolysis. Plant respiration में पढ़ते हैं हम glycolysis. सबसे पहला step होता है ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इन ग्लाइकोलाइसिस. नाउ वी नो कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो नेट गेन होता है एटीपी का इट इज ईदर 8 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स. लेकिन ऑप्शन में 8 या 6 में से कुछ भी नहीं है. नाउ वी नो एक टर्न मतलब एक ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन में हमारे जो दो तरीके से एटीपी सिंथेसाइज होते हैं. फर्स्ट वन इज थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जिससे हमें 4 एटीपी मिलेंगे. एंड सेकेंड वन इज थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिससे हमें एटीपी या 6 मिलेंगे 4 मिलेंगे. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ NADPH एंड FADH2. फिर फर्दर NADPH का ब्रेकडाउन होगा तो 3 एटीपी मिलेंगे, FADH2 का होगा तो 2 एटीपी मिलेंगे. बट होता क्या है प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में शटल प्रेजेंट होती है. वी ऑल नो दैट ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल. अब दिस शटल इट कंज्यूम 2 एटीपी. इसीलिए सेट किया ना इधर 8 और 6. 8 अगर शटल ने कंज्यूम नहीं किया, शटल को हम हटा दे तो, और 6 अगर शटल कंज्यूम करे, अगर हम प्रैक्टिकली मान के चले तो फिर 6 हो जाएगा. लेकिन ऑप्शन में हमारा 8, 6 नहीं है और ना ही 6 या 4 है. सो विल गो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कंसिडर करेंगे सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाले जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम बस इनको कंसिडर करके चलेंगे और 2 एटीपी का लॉस हो जाएगा शटल के थ्रू. तो 4 - 2 2. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 2. 2 molecules of ATP are produced from glycolysis. और हमने माइनस इसीलिए किया क्योंकि इसमें नेट प्रोडक्शन पूछ रहा है. दैट्स वाई हमने 4 में से 2 माइनस किया जो हमारे शटल में चले गए हैं एंड द आंसर इज 2. वी हैव ओनली कंसीडर्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाले ATP. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मैच लिस्ट 1 with list. Now the question paper I downloaded was actually in the PDF form, but to make it more convenience for teaching purpose, I've simply converted into a Word document. So that's why you might find some typos and error in the document, but I've tried to minimize them as far as possible. Now the list 1 is trisomy, tetrasomy, monosomy, nalisomy. लिस्ट 2 में हमें दिया हुआ है, ठीक है. वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी ऑल नो लिस्ट 1 में जो हमें दिए हुए हैं ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी, दीज आर टाइप ऑफ म्यूटेशन. अब म्यूटेशन अभी कौन सा टाइप है, ये हेट्रोप्लॉइडी. हेट्रोप्लॉइडी में क्या होता है क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाते हैं. 46 हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में. 46 आर 2n डिप्लॉइड. 46 से या तो बढ़ जाएं 46 + 1 या 46 + 2 या कम हो जाएं 46 - 1, 46 - 2, तो वो हेट्रोप्लॉइडी कहलाएगी. सेम ऐसे ही एग्जाम्पल में हम देखते हैं हेट्रोप्लॉइडी के मोनोजोमी. इन मोनोजोमी देयर इज लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम इन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो कि हो जाएगा 2n - 1. नलीजोमी इज लॉस ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम 2n - 2.
ट्राइसोमी में एडिशन हो जाएगा एक क्रोमोसोम का एक सेट के अंदर। ये तो पता है कि अगर हम डिप्लॉयड में मान रहे हैं तो हम 2 सेट को लेके चलेंगे क्रोमोसोम के। तो ट्राइसोमी में एक सेट में ऐड होगा, टेट्रासोमी में दोनों सेट में एक-एक ऐड हो जाएगा, तो 2 n + 2 हो जाएगा। अगर हम इनको ऑप्शन से मैच करेंगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑप्शन 1 थायमस, ऑप्शन 2 स्प्लीन, ऑप्शन 3 बोन मैरो, ऑप्शन 4 लिवर। नाउ वी ऑल नो प्लेटलेट्स हैं या फिर हमारी ब्लड सेल्स हैं, दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following group of hormones are most employed for plant tissue culture work? प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, सेल है या फिर टिश्यू है, उससे हम पूरे प्लांट का प्लांट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पूरे प्लांट को फॉर्म करने की। तो हमें ग्रोथ हार्मोन्स कौन से चाहिए होंगे? ये हमारे जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये हमारे 5 ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, पीजीआरस, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, थायलिन, एब्सिसिक एसिड। तो हमें टिश्यू कल्चर में कौन-कौन से चाहिए होते हैं? टिश्यू कल्चर में वो चाहिए होंगे जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। सो वो कौन से हार्मोन होते हैं हमारे? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 6। In DNA profiling of trichoderma, which of the following paper is used for DNA hybridization? DNA profiling बोले या DNA fingerprinting बोले, उसमें एक स्टेप होता है ब्लॉटिंग, बस इसके बाद करते हैं हम जस्ट। ब्लॉटिंग में हमें फिल्टर पेपर यूज में आता है डीएनए को एक रूस जेल से बाहर निकालने के लिए। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें हम कौन सा ब्लॉटिंग में कौन सा फिल्टर पेपर यूज में लेते हैं, हमसे ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन 3 तो होगा नहीं एग्रोस, बिकॉज इट्स अ जेल। नाउ ब्लॉटिंग में वी कैन यूज बोथ द पेपर्स, नायलॉन मेम्ब्रेन शीट एज वेल एज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2। Sorry. Moving on to question number 7. Which RNA polymerase makes rRNA in eukaryotes? RNA polymerase 1, RNA polymerase 4, RNA polymerase 3, RNA polymerase 2। ये क्वेश्चन जो है पॉलीमरेज के बेसिस पे, इट इज आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, ये काफ़ी सालों से रिपीट हो रहा है। सो ये टॉपिक अच्छे से करना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Question number 8. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A. Increase in body mass is considered as growth of living organism. Reason. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria of growth. Now if you remember, this statement is from 12th NCERT. Plant growth and hormones में हम exactly same line पढ़ते हैं। तो हमारा assertion बोल रहा है अगर हम बॉडी मास को क्राइटेरिया माने ग्रोथ के लिए, तो हम मान सकते हैं, हम बॉडी मास को भी कंसिडर करते हैं एज वन ऑफ द क्राइटेरिया। हमेशा बॉडी मास नहीं, बट इट इज लाइक वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो असर्शन इज ट्रू, बट रीजन इज सेइंग कि अगर बॉडी मास को ही हम क्राइटेरिया मान रहे हैं तो फिर तो नॉन लिविंग भी ग्रो करेंगी। कैसे? हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज और सॉल्यूट बाय सॉलिड और लिक्विड सरफेस। एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर और स्वेल अप हो जाता है, तो उसका मास हो गया है इंक्रीज। पर हम ये थोड़ी ना बोलेंगे उसकी ग्रोथ हो रही है। ऐसे वुड का एग्जांपल भी लेते हैं हम। बारिश के मौसम में जो वुडन गेट्स होते हैं वो थोड़ा हार्ड टाइट हो जाते हैं बंद होने में, क्योंकि वो स्वेल अप हो जाते हैं। कैसे स्वेल अप हो जाते हैं? बिकॉज ये एब्जॉर्ब्स एटमोसफेयर में जो हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ा सा जो वाटर पेपर होता है, नमी होती है बारिश के मौसम में, उसको एब्जॉर्ब करके। तो वुड का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, पर ग्रोथ तो नहीं बोलेंगे ना इसको। सो इसीलिए हमारा रीजन है गलत, असर्शन सही है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज द सोमैटिक क्रोमोसोम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग क्रॉप स्पीशीज। अब ये प्लॉइडी के बेसिस पे जो क्वेश्चन है काफ़ी सालों एग्जाम्पल में वही जिया में इसकी जगह कुछ और दे देंगे, बट प्लॉइडी वाले क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। सो याद से ये टॉपिक तो करना ही है।
Option A is Ziames, option B Solanum tuberosum, option C Triticum aestivum, option D Hordeum vulgare, option E Oryza sativa. एक बार अब हम इनकी प्लॉइडी देख लेते हैं, इनको अरेंज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में. नाउ जिया मेज हमारा मेज होता है. डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने होते हैं? 20. सोलनम ट्यूबरोसम हमारा पोटैटो होता है, इसमें होते हैं 48. नाउ यहाँ पे 4x क्या है? 4x बता रहा है टेट्राप्लॉइड, बिकॉज पोटैटो जो होता है, पोटैटो है, व्हीट है, इनके अंदर जो फर्टाइल फॉर्म होती है टेट्राप्लॉइड हेक्साप्लॉइड में एग्जिस्ट करती है. सो इट इज 48. और ट्राइटिकम एस्टियम व्हीट इट इज 42. Hordeum vulgare barley it is 14 and for Oryza sativa rice it is 24. तो इसके बेसिस पे हम इनको अरेंज करें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रोमोसोम नंबर, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, DAECB. सबसे कम हॉर्डियम वल्गारे में, फिर जियामेज में, फिर ओराइजा सटाइवा में, फिर ट्राइटिकम एस्टिवम में, और सबसे ज़्यादा सोलेनम ट्यूबरोसम में, पोटैटो में. क्वेश्चन नंबर 10. Abscission layer in fruit trees is caused by which hormone? Options are ethylene, abscisic acid, auxin and gibberellin. Now abscission layer होती क्या है? Abscission layer is a layer of parenchyma cell that is formed by at the base of the fruits, flowers and leaves before abscission. Abscission से पहले एक लेयर बन जाती है parenchyma cells की. Now इसका function क्या होता है? This layer starts secreting suberin. Suberin क्या है? नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है. सुबेरिन के डिपोजिशन से बीज यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, जिससे कि प्लांट का पार्ट है, लीफ है, फ्रूट है, इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट. नाउ व्हिच हार्मोन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर? सर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सिन. ऑक्सिन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Polygalactoronase is involved in option A cellulose degradation, option 2 phosphate solubilization, option 3 pectin degradation, option 4 starch solubilization. Polygalactoronase suffix A से हम देख सकते हैं it is an enzyme, और enzyme भी कौन सा है? It is a pectinase. Now it's a pectinase, so obviously it's involved in the degradation of pectin. So the answer is option number 3, pectin degradation. Question number 12. Steps involved in prophase 1 of meiosis are given below. We have to arrange them in the order in meiosis. So ये तो बहुत ही बेसिक है, सब 12th में ही याद कर लेते हैं. It's always option number 2 is correct. Leptotin, zygotin, pectin, diplotin, dikinesis. We all remember this order. So the answer is option number 2. Question number 13. Botanical name of foxtail millet is? Our answer is option number 4, Setaria italica. Question number 14. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as the reason. Assertion is crossing over occurs in all 4 chromatids of homologous chromosome, and the reason is one homologous chromosome is called maternal and the other is called paternal. तो सही है. क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर के बीच में होती है, एंड इट इन्वॉल्व ऑल द 4 क्रोमैटिड्स. और ये भी हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम में वन केम्स फ्रॉम मदर एंड द अदर केम फ्रॉम फादर. एक मैटरनल क्रोमोसोम हो गया, एक मैटरनल क्रोमोसोम हो गया. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन जो है हमारा असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Now question number 15. Mean and standard deviation of marks obtained by 100 students in a particular paper of an examination was 70 and 10 respectively. On a report of mass copying, it was decided to deduct 10 marks from the total marks of each student. The mean and standard deviation of revised marks is? Mean हम सबको निकालना आता है, so I haven't put the formula in the document. Mean हम आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे. Mean क्या होगा यहाँ पे? Total number of marks obtained by divided by total number of students.
तो हम पहले क्वेश्चन से इक्वेशन बना लेंगे, जहाँ हमें मीन गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन निकाल लेंगे, जहाँ से हम मीन निकाल लेंगे तो हमारा 60 आएगा। और हमसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 100 स्टूडेंट के मार्क्स की रिपोर्ट है पूरी। तो इन मार्क्स को हम लेके अगर हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकालें, बट हमारा मीन है या फिर जो हमारा मीन आ रहा है उसमें डेविएशन है स्टैंडर्ड वैल्यू से, कितना डेविएशन है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन करेगा। तो हमारा 70 हमारा मीन है, उस पर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। तो उसके बेसिस पे अब जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हम यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज हमें वैल्यू अच्छे से नहीं गिवन है। अगर हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए होते तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन पे हमारा 10 था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अगर मार्क्स डिक्रीज होंगे, मीन अगर मीन हमारा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, 0 होगा या 20, 0 या 20। ऑप्शन में हमारा क्या है 20। सर ऑप्शन 4 16 20 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू कैनिंग। अब कैनिंग क्या होता है, कैनिंग इज सिंपली अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जिसमें फूड इज प्रोसेस्ड एंड सील इन एयर टाइट कंटेनर। कैन फूड्स हम सब ने खाया हुआ है, फूड कॉकटेल आती हैं, पिकल्स आते हैं। तो हमसे सिंपली पूछा है कैनिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं हमें उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या क्या गिवन है हमें, पीलिंग, एग्जॉस्टिंग, ब्लांचिंग, पास्चराइजेशन। तो सबसे पहले जो हम करते हैं इट इज़ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल है जिसको हम कैनिंग के लिए लेके जा रहे हैं या फिर हम कैन कर रहे हैं जिसको, हम उनको ग्रेड देते हैं, क्वालिटी किसकी अच्छी है किसकी बेकार है। नेक्स्ट स्टेप इज पीलिंग। पीलिंग में फ्रूट है, वेजिटेबल है, वी पील इट ऑफ सिंपली, ओके। देन नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग, इन एग्जॉस्टिंग वी रिमूव एयर पार्टिकल्स जो भी कैन के अंदर है, वी रिमूव देम टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज। नेक्स्ट वी डू ब्लांचिंग। ब्लांचिंग इज थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस है, हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे फूड मटेरियल को टू प्रिवेंट इट स्पॉइलेज, सिंपली ब्लांचिंग। सेम है लास्ट स्टेप पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ब्लांचिंग दोनों सेम ही है, दोनों टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, बट डिफरेंस इज दिस, ब्लांचिंग में मटेरियल होता है इट इज सॉलिड इन फॉर्म, इन पास्चराइजेशन लिक्विड मटेरियल, इट इज मोस्टली अप्लाइड फॉर लिक्विड मटेरियल पास्चराइजेशन। मिल्क पास्चराइजेशन तो हमने सबने पढ़ा है, व्हेनेवर हम लोग मिल्क लेते हैं कच्चा तो कोई नहीं पीता, वी ऑलवेज हीट इट अप, उसको बोलते हैं मिल्क पास्चराइजेशन। उसको मिल्क को सिंपली हीट अप करना सो दैट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी बैक्टीरिया उस मिल्क में है इट सिंपली गेट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच बैक्टीरिया हैव सिंगल पोलर फ्लैजेला। Pseudomonas aeruginosa, Xanthomonas campestis, Vibrio cholera, Erwinia amylovora, Salmonella typhi। नाउ हाउ वी नो कि बैक्टीरियाज को हमने क्लासिफाई करा हुआ है फ्लैजेला के अरेंजमेंट के बेसिस पे। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। ए ट्राइकस अगर फ्लैजेला एब्सेंट है, मोनोट्राइकस एक फ्लैजेला प्रेजेंट है बैक्टीरिया के एक एंड पे, एम्फीट्राइकस when a single flagella is present on both the ends of bacteria, लोफोट्राइकस अगर बैक्टीरिया अगर फ्लैजेला का बंच प्रेजेंट है दोनों एंड पे, सेफेलोट्राइकस बंच ऑफ फ्लैजेला एक एंड पे प्रेजेंट है, पेरिट्राइकस फ्लैजेला पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है इन स्कैटर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमसे पूछा है वन फ्लैजेला, सिंगल पोलर फ्लैजेला, तो कौन सा हमसे किसका पूछा है, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस के एग्जाम्पल वी नो, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी। मोनो ट्राइकस के एग्जांपल हमारे हो जाएंगे सूडोमोनास एरोजिनोसा, जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस एंड विब्रियो क्लोरेला। ये मेमोरी बेस्ड है, ये याद रखने वाली चीज़ है सबके एग्जांपल, और क्वेश्चन इस टॉपिक पे काफ़ी बार रिपीट हुआ है।
Okay, so let's continue the rest of the question in next video. Okay. Thank you very much.